क्वेश्चन इसमें कंप्यूट द क्वांटिटी एंड प्राइस इंडेक्स नंबर्स एक्सरसाइज में एक सवाल है। इसमें आपसे प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पूछे हुए हैं। यानी अब इसमें किसी फार्मूले का नाम नहीं लिया हुआ, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जो भी इस पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है इजीली वो अप्लाई कर दें। अब लेकिन इसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो क्वेश्चन की रकमें हैं, जो कैलकुलेशन बताई हुई है वो डिफरेंट है, वो बात याद रखने वाली है। एक तो बेस ईयर यहाँ वैसे मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, बात गौर से समझनी है कि बेस ईयर क्वेश्चन में नहीं बताया, सिर्फ लिखा हुआ है कंप्यूट क्वांटिटी एंड प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी क्वांटिटी का फार्मूला भी यूज़ करें और प्राइस का भी। ईयर्स हमारे पास दिए हुए 1938 और 1948। ऊपर इसमें कॉलम में लिखी हुई है हेडिंग में क्वांटिटी क्वांटिटी दी हुई है, और ये क्यू नॉट यहाँ मेंशन किया हुआ है सवाल के अंदर ही पहले से ही। इसी तरह 1948 के साथ यहाँ ब्रैकेट में Q1। अब ये जो Q नॉट है ये क्या शो करता है कि ये क्वांटिटी है बेस ईयर की, और इसी तरह Q1 शो करता है ये क्वांटिटी है करंट ईयर की। अब 1938 तो हो गया कि ये बेस है, ठीक है, बेस ईयर है, लेकिन जो नेक्स्ट दो कॉलम है वो आपने ज़रा गौर से देखना है, ऊपर उसके लिखा है वैल्यू। अब वैल्यू मैंने पहले बताया था कि वैल्यू जो है वो होता है P मल्टीप्लाई बाई Q। उसमें भी मैंने बताया था कि दो तरह से वैल्यू हो सकती है, या तो बेस ईयर वैल्यू होगी या फिर करंट ईयर वैल्यू होगी। अब जो बेस ईयर वैल्यू है उसे हमने नाम देना है पी नॉट क्यू नॉट का, ठीक है। कैलकुलेशन इस टाइप की दी हुई है, इसलिए हमने यहाँ प्राइस नहीं लिखना। एक तो क्वेश्चन में प्राइस कहीं शो नहीं हो रही, दोनों क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, बेस ईयर की और करंट ईयर की, और उसके अलावा वैल्यूज़ के कॉलम दिए हुए हैं। एक वैल्यू है बेस ईयर वैल्यू 1938, और दूसरा जो है अल्टरनेट इसके हो जाएगा करंट ईयर वैल्यू, ये बनेगा P1 Q1। अब हमारे पास ना यहाँ पे P1 है ना यहाँ P नॉट है। अब अगर हम लास्ट ईयर्स का फार्मूला भी यूज़ करना चाहें तो आप उसमें देखें कि आपको कैलकुलेशन लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए चाहिए P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q नॉट डिवाइडेड बाय समेशन P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास P नॉट Q नॉट तो यहाँ से कैलकुलेशन से हमें मिल जाएगा, पहले ही ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। ऊपर जो है P1 Q नॉट, इसके लिए हमारे पास P1 Q नॉट का कॉलम नहीं है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से P1 निकालना पड़ेगा। P1 कैसे निकलेगा, ये P1 Q1 को Q1 की वैल्यूज़ पे डिवाइड करते जाएंगे, तो ये P1 आ जाएगा। P1 इज इक्वल टू P1 Q1 डिवाइडेड बाय Q1, यानी कि जो P1 Q1 की वैल्यू है 900, इसको आपने डिवाइड करना है, Q1 उसके क्रॉसपॉन्डिंग 150 आ रहा है, ये डिवाइड करें, इसका आंसर मुझे बताते हैं ज़रा। 6 पहला। इसी तरह 500 को आपने डिवाइड करना है, Q1 है 100 पे, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 5, ठीक है। ये आपने कैलकुलेशन करनी थी P1 की। इसी तरह नेक्स्ट आंसर मुझे डायरेक्ट बता दें वो क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट भी 5 है, ठीक है, 5 9। तो ये हमने क्या किया, P1 Q1 की चारों वैल्यूज़ को उसके सामने जो Q1 की वैल्यूज़ बनती थी उन पे डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास P1 यानी करंट ईयर की प्राइस हमें फाइंड हो गई कि करंट ईयर की प्राइस क्या थी। अब इस करंट ईयर की प्राइस को हम क्या करेंगे, Q नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी क्या वजह है कि लास्ट ईयर का जो फार्मूला हमने प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए यूज़ किया है, ये हम प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करेंगे इसकी वजह से, ठीक है। P01 ये लास्ट ईयर का फार्मूला है, तो इसके लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा P1 Q नॉट, ठीक है। जो P1 है जो आपने कैलकुलेट किया उसे Q नॉट जो बेस ईयर की प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करते जाएँ, और इसके आंसर मुझे बताएं ज़रा। P1 है 6 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया ये 600। नेक्स्ट क्या आता है, 400। ये देखें 80 मल्टीप्लाई बाय 5 400, इसके बाद 60 मल्टीप्लाई बाय 5 300, और 9 मल्टीप्लाई 30 270। अब हमें इनके टोटल करने हैं, सम करें इनको। सम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें P1 Q नॉट का सम कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पुट करना है ऊपर 1570, और इसके नीचे डिवाइड हो रहा है P नॉट Q नॉट, ये 1938 वाली वैल्यू थी 1330। अब यहाँ से हम इसको लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर में फार्मूले में पुट कर देंगे। 15700 था, और 1 यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है ठीक है, एक जीरो आ रहा है। 1570 डिवाइड बाई 1330 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको डिवाइड करके बताएं क्या जवाब आता है, 118। ये तो प्राइस इंडेक्स नंबर निकल आया। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इसमें आपने Q नॉट N या 1 लिख लें। इसमें भी हम लास्ट ईयर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, समेशन Q1
पी नॉट, जहाँ पी था वहाँ क्यू आ जाएगा। इसी तरह नीचे समेशन पी नॉट क्यू नॉट बेशक लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 100। क्यू वन पी नॉट, क्यू वन पी नॉट जो है हमारे पास यहाँ पे पी नॉट नहीं है, ठीक है। यहाँ पी नॉट क्यू नॉट जो है मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, यहाँ से आपने पी नॉट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पी नॉट क्यू नॉट को क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे पी नॉट, यानी पी नॉट क्यू नॉट की पहली वैल्यू आपके पास आ रही थी 500। इसको डिवाइड करेंगे क्यू नॉट पे, क्या आंसर आया, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5। इसी तरह नेक्स्ट जो है पी नॉट क्यू नॉट है 320 डिवाइड बाई 84, डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख देते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या है, 2.5 12। ये कैलकुलेट हो गया पी नॉट, ठीक है। पी नॉट क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमने ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए हमें चाहिए समेशन क्यू वन पी नॉट, ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मालूम करना है तो एक कॉलम नेक्स्ट बनेगा क्यू वन पी नॉट का। क्यू वन पी नॉट बिल्कुल सिंपल है कि जो क्यू वन की वैल्यूज़ हैं उसे आप जो हमने पी नॉट कैलकुलेट किया उससे मल्टीप्लाई करें, यानी क्यू वन की वैल्यू 150 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आया, 750। नेक्स्ट फिर आंसर मुझे बताते हैं 400, ये 400 आया कैसे है, क्यू वन 100 और ये हमारे पास 4 180 396 396। अब आपने इनको टोटल कर लेना है, क्या टोटल आता है 1726। ये पी नॉट क्यू नॉट पहले ही कैलकुलेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, 1726 डिवाइडेड बाय 1330 मल्टीप्लाई बाय 100, 129.8। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसका डाटा डिफरेंट था, इसलिए मैंने यहाँ कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। इसको आप रिवाइज करें। अच्छा, ये देखिए एक क्वेश्चन और है, इसकी भी स्टेटमेंट थोड़ी आपको समझानी है कि इसमें किस तरीके से उन्होंने पूछा हुआ है और वैल्यूज़ हमें डाटा क्या दिया हुआ है। अब ये देखिए गौर समझना, ये भी कंप्यूट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, यहाँ तक बात है कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालें 4। अब किसके लिए निकालना है, ये जो है ना 1943, इसके लिए हमने इंडेक्स नंबर निकालना है पहले पार्ट में, ऑन द बेस ऑफ ऑन 1938 एज ए बेस। अब उन्होंने बता दिया कि आप पहले 1943 के लिए मालूम करें, 1938 जो है वो एज ए बेस है, ठीक है। एक बेस होगी फर्स्ट पार्ट के लिए, और लेकिन आगे कहा है कि यूजिंग 1938 वैल्यू एज ए वेट, यानी 1938 की जो वैल्यू है वो एज ए वेट के तौर पे इस्तेमाल होगी। अब फर्स्ट पार्ट में आप देखें, पहला पार्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है इसकी स्टेटमेंट। इसमें एक तो सवाल में देखें, सबसे पहले क्वांटिटी दी हुई है, इसके लिए आपने इसको नाम देना है क्यू नॉट का और इसको नाम देना है क्यू वन का। अब 1938 वैल्यू जो है ये बेस ईयर के लिए ये बनेगी पी नॉट क्यू नॉट और ये बनेगी पी वन क्यू वन, ठीक है। 1943 करंट ईयर है। अब फर्स्ट पार्ट में क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आपने फाइंड करना है। अब इसमें कह लें कि वेटेड एग्रीगेटिव नहीं, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव वाला क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ जो उसने वेट मेंशन किया है ना 1938 वैल्यू एज ए वेट, तो 1938 की वैल्यू एज ए वेट का मतलब है कि जब आप फार्मूला बनाएंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी रिलेटिव क्यू वन बटा क्यू नॉट, ये बाज़ दफ़ा हम यहाँ पे पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाज़ दफ़ा बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये आई के इक्वल हम बना रहे हैं, आई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बनाने लगे थे। तो ये आएगा पी नॉट क्यू नॉट, इधर आएगा समेशन, और इसी तरह नीचे समेशन पी नॉट क्यू नॉट, यानी ये पहला फार्मूला ये यूज़ होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हुए। अब ये है 1943 के लिए, ठीक है, फॉर 1943 ऑन 1938 एज ए बेस, यानी 1938 एज ए बेस है, तो इसके लिए आपको एक कॉलम आगे बनाना है Q1 ओवर Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये एक मिनट, इसको कॉलम बनाने से पहले इसको देख लें, Q1 ओवर Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, और ये स्टेटमेंट के हिसाब से यूजिंग 1938 वैल्यू एज ए वेट, यानी पूरी वैल्यू को कह दिया कि वेट रखें। पिछले क्वेश्चन थे उसमें कहा जाता था 1938 की क्वांटिटी एज ए वेट, अगर सिर्फ क्वांटिटी को एज ए वेट कहा जाए तो फिर आप सिंपल वेटेड एग्रीगेटिव वाला लगाएंगे, यानी जो सिंपल वेटेड एग्रीगेटिव का लास्ट पेयर का था ना, समेशन Q1 पी नॉट ओवर समेशन पी नॉट क्यू नॉट, वो यूज़ करोगे। लेकिन जब वैल्यू पूरी की पूरी एज ए वेट के तौर पे कहेगा तो फिर आप ये एवरेज ऑफ रिलेटिव वाला, क्वांटिटी एवरेज ऑफ रिलेटिव वाला, क्योंकि कैलकुलेशन तो बाकी इसकी सेम ही है, सिर्फ फार्मूला और उसकी स्टेटमेंट को समझना है मेन। यानी इसके लिए आपने उसी तरह सिंपल कॉलम बनाने हैं। ये फार्मूला मैं यहाँ से रेस करता हूँ, नीचे इसको लिखेंगे, तो कॉलम आपने बनाना है Q1 ओवर Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इसको हम I कहते हैं, ठीक है।
इंडेक्स नंबर, और इसी तरह डब्ल्यू तो हमारे पास पहले से गिवन है, वेट जो है, इधर आप डब्ल्यू आई लिख लें, आई डब्ल्यू, यानी ये जो 1938 की वैल्यू एज ए वेट है उसको आपने डब्ल्यू का नाम दिया। अब आपने डब्ल्यू आई का कॉलम, यानी आई का मतलब है Q1 5.4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे इसके आंसर डायरेक्ट, ये मैंने थोड़ा डाटा शॉर्ट लिखा है, मेन चीज़ था कि आपको इसका मेथड बताना कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बाकी कैलकुलेशन तो उसी तरीके से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ आई का आंसर आएगा, उसको डब्ल्यू से यानी पी नॉट क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। फिर इसको सम करेंगे, जैसे मैंने अभी फार्मूला बनाया था, इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं, आई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू या डब्ल्यू आई समेशन डब्ल्यू। ये क्यू नॉट वन यानी फॉर 1943 के लिए, ये फर्स्ट पार्ट है। ये टोटल आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एवरेज ऑफ रिलेटिव के फार्मूले से निकल आएगा। अब सेकंड पार्ट, एंड अनदर फॉर 1938। अब यहाँ पे कहा है कि 1938 के लिए मालूम करें सेकंड पार्ट में, ऑन 1943 एज ए बेस। अब 1943 को बेस रखना है, यानी दोबारा क्वेश्चन को आपने हल करना है, 1943 बेस होगा और यूजिंग 1943 वैल्यू एज ए वेट, यानी 1943 की ये वैल्यू एज ए वेट होंगी। अब सेकंड पार्ट के लिए हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे 1943 वैल्यू को आपने कर देना है पी नॉट क्यू नॉट और इसको बना लेना है P1 Q1। इसी तरह यहाँ से भी आपने चेंज कर देना है, क्योंकि अब 1938 के लिए मालूम करना है, Q1 हो जाएगा। ठीक है। ये क्वांटिटी इसकी Q1 हो जाएगी और ये Q0 हो जाएगी, यानी अब समझिए सेकंड पार्ट की हम चेंज कर रहे हैं कैलकुलेशन, और ये 1938 के लिए मालूम करना है, तो ये क्या बन जाएगा P1 Q1, 43 एज ए वेट और बेस भी यही है, और ये P0 Q0, यानी अब इसमें सिर्फ बेस चेंज हुई है। आपने Q0 2 जो निकालना है 1938 के लिए, उसका फार्मूला भी यही बनेगा, Q1 ओवर P0, Q1 ओवर Q0 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, यानी अब दोबारा आपने Q1 ओवर Q0 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू और डब्ल्यू आई बनाना है, ठीक है। डब्ल्यू आई डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू, यानी ये फार्मूले बन गए क्वांटिटी एवरेज ऑफ रिलेटिव के लिए, ठीक है। सिर्फ यहाँ आप सेकंड पार्ट के लिए, अब ये Q1 हो गया, ये Q0 हो गया, जो वैल्यूज़ में 1938 की वैल्यू थी वो P1 Q1 हो गई, 1943 की वैल्यू P0 Q0 हो गई। फार्मूला उसी तरह, अब आपने यहाँ पे आई की डब्ल्यू की जगह पे ये यूज़ करना है 1943 एज ए वेट। इसको कैलकुलेशन को आप कंप्लीट करके देखें, फिर नेक्स्ट इसके बाद अगला। ये यहाँ पे आपने समेशन यूज़ करने हैं, ये टोटल क्योंकि हम पुट करेंगे डब्ल्यू आई का, और यहाँ भी समेशन डब्ल्यू आई बाय समेशन डब्ल्यू, यानी ये जो कैलकुलेशन करके टोटल के बाद जो आंसर आएंगे वो आप पुट करेंगे। पहली दफ़ा ये समेशन डब्ल्यू था 38, इसका टोटल यहाँ पुट करेंगे, दूसरी दफ़ा ये 43 जो है ये समेशन था डब्ल्यू, यहाँ पुट करेंगे, फिर ये आपके पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के आंसर निकल आएंगे।